टीवी चैनलों के एग्जिट पोल की आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने उड़ाई धज्जियां। और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। ये एग्जिट पोल मोदी और अमित शाह के द्वारा तैयार किया गया है। देखिए इंडिया गठबंधन की संजय सिंह ने कितनी सीट आने का किया दावा। वैसे तो हर बार एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जबकि वास्तविक परिणाम जो होते हैं वो बिल्कुल एग्जिट पोल के नतीजों के विपरीत होते हैं। हमें याद है 2004 के अंदर किस तरह से इंडिया साइनिंग का बहुत बड़ा हवा खड़ा किया गया था। सारे एग्जिट पोल उस समय भी बीजेपी को जिता रहे थे, लेकिन जब परिणाम आए तो बीजेपी ध्वस्त हो गई। अब इस बार ऐसा एग्जिट पोल आया है जिसने सारे रिकॉर्ड पीछे के सारे तोड़ दिए। बेईमानी के, फर्जीवाड़े के सारे रिकॉर्ड एग्जिट पोल ने तोड़ दिए। और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। ये एग्जिट पोल मोदी और अमित शाह के द्वारा तैयार किया गया है। जो लोग जरा सी भी राजनीति को समझते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, पूरे देश के चुनाव कैंपेन में हिस्सा लिया है, महाराष्ट्र में, और मैं तो लगभग देश के सारे हिस्सों में गया, कहीं ऐसा माहौल नहीं है कि बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें आ रही हैं। हर तरफ ये माहौल है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। हर स्टेट के अंदर बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हर स्टेट में, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, तेलंगाना हो, हर स्टेट में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, लेकिन क्या दिखा रहा है एग्जिट पोल? 400 से ज्यादा सीटें। क्या ये किसी बड़ी हेरा फेरी के पहले देश के लोगों का मन बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या किसी बड़ी गड़बड़ी की तैयारी की जा रही है? 150 डीएम से गृह मंत्री क्यों बात कर रहा है? अमित शाह ने क्यों 150 डीएम से बातचीत की? क्या महंगाई मुद्दा नहीं था इस चुनाव में? क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं था इस चुनाव में? क्या आरक्षण खत्म कर देंगे इस बात का डर लोगों के मन में नहीं था? क्या संविधान खत्म कर देंगे इस बात का डर लोगों के मन में नहीं था? तो ये चुनाव आरक्षण के मुद्दे पे, संविधान के मुद्दे पे, जातीय जनगणना के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हुआ है, और चारों तरफ एक रोष और गुस्सा लोगों के मन में था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, इस एग्जिट पोल के नतीजों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। 34% वोट शेयर तमिलनाडु में बीजेपी का दिया जा रहा है। कौन इस बात का यकीन करेगा? 34% वोट शेयर। आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट पंजाब में दी जा रही है और 4 सीट बीजेपी को दी जा रही है, और दिल्ली में 54% वोट बीजेपी को दिया जा रहा है। कौन यकीन करेगा इन चीजों में? तो इसलिए एक फर्जीवाड़ा है एग्जिट पोल का। सब लोग सावधान रहिए, सजग रहिए। मतगणना केंद्र के अंदर भी सजग रहना है, सावधान रहना है। मतगणना केंद्र के बाहर भी सजग और सावधान रहना है। बीजेपी बड़ी हेराफेरी की तैयारी में है, और उसके पहले ये फर्जी एग्जिट पोल के जरिए, बीजेपी और मोदी के दफ्तर में तैयार किए गए एग्जिट पोल के जरिए लोगों का मन बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आप संजय सिंह और इंडिया गठबंधन के 295 सीट जीतने के दावे को लेकर क्या सोचते हैं और एग्जिट पोल पर कितना यकीन करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।